बेटा गलत है ये, मेरी बात समझो। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है तो उससे बाहर नहीं आएगा। और देखो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं ना वही आ रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन तो है। बच्चों कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल्स फॉर्म में है। न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बच्चों को डर लगने लगता है। उसका रीजन ये है कि उनको न्यूमेरिकल पोर्शन में प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको कुछ फिक्स न्यूमेरिकल की क्वेश्चन प्रैक्टिस देने वाला हूं, वो चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो या फिर शॉर्ट आंसर हो। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल ना पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बोर्ड एग्जाम में एक फिक्स्ड क्वेश्चन आने वाला है और 4 से 5 नंबर के न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं आपको फिक्स न्यूमेरिकल बताने वाला हूं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए एक बार। और जब अब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं इन न्यूमेरिकल की तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों भैया ये कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और क्यों एग्जाम में आएंगे। क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं और ये हर बार ये एक ड्यूरेशन के बाद रिपीट होने लगते हैं और कुछ उसी तरह से मैंने इन क्वेश्चनों को सेट किया है। एक बार आप इन क्वेश्चनों को देख लें, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम दूर और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। आइए बात करते हैं। पहले मैं एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप की बात करूंगा, जैसे कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल कुछ थ्योरी पूछी जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे तो ये 2 सालों से ये पूछी गई, 2 साल ये पूछी गई। तो ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे भी रिपीट होते हैं ना एमसीक्यू वाले, उनको भी मैं बता दूंगा। यानी इसके बाद ना आपको इलेक्ट्रिसिटी से डर नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। बच्चे गलत करते हैं, देख मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं तो बोर्ड भी जानता है कि बच्चा कहां पे गलत करेगा, तो वैसे ही क्वेश्चन बना देता है और तू वहीं पे गलत कर देता बच्चा, क्योंकि तुझे किसी ने सिखाया नहीं ना कि यहां पर गलतियां तू क्या कर रहा है। बच्चा मेरी बात ध्यान से समझना, देख पहला क्वेश्चन पूछा गया द चार्ज ऑफ ऑन अ प्रोटॉन इज। बच्चे क्या कहते हैं ना कि भैया जो प्रोटॉन होता है, भैया ये प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक काम करते हैं ना, अगर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमने पढ़ा है ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का ना पॉजिटिव वाला हो जाएगा और बच्चा ना इस ऑप्शन को चूज करता है, ये ऑप्शन। और ये ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है बच्चा, ये गलत ऑप्शन है। जैसे ही आप इसे टिक करेंगे ना आपका 1 नंबर गया। तो ये गलत ऑप्शन है, आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं पर्टिकुलर चार्ज की बात करता हूं तो ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नो डाउट ये बातें सही हैं। लेकिन यहां पर पर्टिकुलर चार्ज की बात नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है क्यू कितना होगा, कितना चार्ज होता होगा। तो भाई चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करूं चाहे न्यूट्रॉन की बात करूं, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ही होता है। बच्चे पॉजिटिव वाला करके आते हैं, बेटा गलत है ये, मेरी बात समझो। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है भाई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, जो आप करने वाले थे इसको नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो आपकी करंट फ्लो होती है किसके कारण होती है। कई बार मैंने पढ़ाया आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट 1 शॉर्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया ना, मैंने कहा था उससे बाहर नहीं आएगा। और देखो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं ना वही आ रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन तो है। मैंने बताया था ना कि जब भी हम करंट की फ्लुएंसी देखेंगे या हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी कि नहीं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है और इन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोल सही कि नहीं? अरे बोलना सही कि नहीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है मेरे भाई, बता जल्दी से। ये कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है। तो एम्पियर से मैं इंडिकेट करता हूं आई को, सेकंड लिखता हूं मैं टी को। तो एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा है Q इक्वल टू आई टी। अरे बोलो ना, मैंने क्या पढ़ा है? Q इक्वल टू आई टी पढ़ा है। तो अगर Q इक्वल टू आई टी पढ़ा है तो ये Q का मतलब क्या हो गया सर? चार्ज। अरे बोलना आता है क्या? इसका मतलब क्या होता है? चार्ज। तो देखो ना चार्ज कहां पे है, अरे देखो एक बार चार्ज कहां पर है, तो चार्ज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ये चार्ज आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है, आई की यूनिट एम्पियर, टी की यूनिट सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो गई। कोई दिक्कत क्या? कोई भी दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है पूछा गया है, रेजिस्टेंस की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट ओम हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? ओम हो जाएगी। ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर्ड करते हैं बच्चा। हमने बताया था कि अगर आपको वोल्ट देखना है ना तो वोल्टमीटर का यूज करना पड़ेगा वोल्टेज देखने के लिए, और आपको करंट देखने के लिए एमीटर का यूज करना पड़ता है। जिन बच्चों ने वन शॉट देखा होगा ना उसको पता होगा कि सर ने जो पढ़ाया था वो आ रहा है, और मैंने कहा था वो वन शॉट बहुत पावरफुल है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी आता ही नहीं है, आपके पास समय है, तो वन शॉट का जो वीडियो है ना उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके भाई वन शॉट देख ले। एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो रहा है, और वन शॉट किसी ने देखा होगा उसको पता होगा। खैर अगर टाइम नहीं बचाना, लास्ट में देख रहा है ना बच्चा, तो तू केवल इस सब को देख के चला जा। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, पूरे साइंस की चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा रहा हूं, केवल उतने क्वेश्चन पढ़ के जा बच्चा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। एक बार देख, मैंने जब वन शॉट पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि मेरे ऊपर भरोसा करके देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और वो भरोसा मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। जिन्होंने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि भैया ने सारी चीजें पढ़ाई थी। बोल, पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर अभी टाइम नहीं बचा है कुछ पढ़ने का, तो केवल इन क्वेश्चन को पढ़ के चला जा। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होने वाले हैं इस बोर्ड एग्जाम में, बस इतना करके चला जा बच्चा। ये आएंगे क्वेश्चन, इतना करके चला जा, मेरी बात मान। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जैसे यूनिट से हम लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक एनर्जी को, तो ये यूनिट का मतलब क्या, सीधा सा मतलब देखो, ये तीन क्वेश्चन हैं। तीन क्वेश्चन 2015, 16, 18 और 22 में रिपीट हुए। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आए, लेकिन तीनों का आंसर सेम है। तीनों का आंसर सेम है। तीनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इसमें यूनिट का मतलब पूछा, इसमें भी यूनिट का मतलब पूछा, और इसमें भी यूनिट का मतलब पूछा। तो यूनिट का क्या मतलब है? अरे जब मैंने आपको पढ़ाया था ना कि कॉमर्शियल जब हम बात करते हैं तो उसमें हम यूनिट्स मेजर करते हैं, और यूनिट्स को मैं कैसे लिखता हूं, किलोवाट आवर से लिखता हूं बच्चा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे बच्चों। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे बढ़ें क्या? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या यहां तक में? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। किलो वाट आर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ द जूल्स। अब यही पूछ लिया ना कि जो एक यूनिट होती है, अगर मैं कहता हूं भाई एक यूनिट है कितने जूल के बराबर होगी, मैंने आपको पढ़ाया था 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? अरे बोलो ना, 10 टू द पावर 6। अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैंने बहुत बारी पढ़ाया इन सब चीजों को, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया। और देखो ना कैसे आ रहे हैं, 2014, 19 और 20 में आया था ये। मैं यूपी बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई दोनों के क्वेश्चन साथ में लेकर आया हूं। दोनों लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। मैंने ये नहीं लिखा पर्टिकुलर कि कौन सा यूपी बोर्ड में पूछा गया, कौन सा सीबीएसई बोर्ड में। ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये आएंगे। ये मैं पढ़ा रहा हूं तो ये आएंगे। अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करके चले जाना बस, ठीक है ना। चलो आ जाओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो ये इलेक्ट्रिक पावर के कई फॉर्मूले होते हैं बच्चा, कई फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक पावर के। जैसे आप इसको P = I² भी लिखते हैं कि नहीं लिखते? बता। P = I² भी लिखते हैं। और जल्दी जल्दी इसके फॉर्मूले बताओ। अरे और फॉर्मूले बताओ, इसके और भी होते हैं क्या? अरे बिल्कुल होते हैं भाई। P = I² होता है, P = V² होता है, और ऐसे करके 3-4 फार्मूले हैं पी के पावर के। और मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे बच्चे कितने फार्मूले पी के होते हैं। और ये हमेशा पावर, देखो अगर देखोगे ना 2015 में, 19 में, 23 में और 24 में क्वेश्चन आ चुका है। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं फिर से कह रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन से आपको सेम ऑप्शन देखने के लिए मिले, क्योंकि इसके जो फार्मूले है ना 3 से 4 फार्मूले होते हैं। ध्यान से इन फार्मूलों को देख लेना। मैंने एक फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला देखो कहां पे मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, लेकिन इसके 3 फार्मूले और होते हैं, तो ऑप्शन बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो तीनों फार्मूले अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। अगर आपको फार्मूले नहीं आते, मैंने एक वीडियो बना रखा है इलेक्ट्रिसिटी के, सभी फार्मूले आपको मिल जाएंगे। उस वीडियो को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दिया है, तो जाकर सभी फार्मूले की सीट डाउनलोड कर ले भैया, सीट डाउनलोड कर ले। क्योंकि यहां पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने आया हूं, पढ़ाने नहीं। पढ़ा दिया मैंने पहले ही, फार्मूले मैंने पहले ही बता दिए, ठीक है ना। तो वहां से जाकर आप सीट डाउनलोड कर ले, ओके, ठीक है ना। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज। अरे इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है बच्चा।
अरे बोलना किससे लिखते हैं, वाट से लिखते हैं, इतने किलोवाट की लाइट, ठीक है ना, बोलते हैं ना। चला जा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक ग्राफ दिया गया था, उस ग्राफ में जो आपका स्लोप आ रहा था वो कैसा आ रहा था बता। अरे ये वाला ग्राफ आपको याद है क्या? अरे बोलो ना बच्चा, ये वाला ग्राफ तो बच्चों को याद होगा ना, मैंने पढ़ाया था ये वाला ग्राफ। अरे सब कुछ तो पढ़ाया था सर आपने, वैसे तो पढ़ा तो सब कुछ दिया था, बिल्कुल बच्चा मैंने सब कुछ पढ़ाया था। ये ग्राफ में जो स्लोप आया था एकदम सीधा स्लोप आया था। अरे एकदम सीधा स्लोप आया था कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन वाला सही हो जाएगा, क्योंकि एकदम सीधा स्लोप है, एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ओम्स लॉ ने यही तो बताया था, यहीं से तो उन्होंने निकाला था कि V प्रोपोर्शनल टू हो जाता है I के। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही तो निकला था, और बाद में यहीं पर फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू IR, और R यहां पर कांस्टेंट है, बच्चों को पता होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। इनमें कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ जाओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहां तक की तो बातें हो गई, अब मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर लेता हूं। ये न्यूमेरिकल्स जो मैं बताने वाला हूं ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। एटलीस्ट आपको इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, ठीक है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज के बाद सारा डर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं 1 कूलम चार्ज पर बताने हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। नंबर ऑफ कूलम का मतलब होता है कि आपको n फाइंड करना है बच्चा। क्या फाइंड करना है? n। और 1 कूलम चार्ज दिया है, यानी Q इक्वल टू कितना दिया है? 1 कूलम दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का होता है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, अब ध्यान से सीखना। Q इक्वल टू मैंने आपको क्या पढ़ाया था? Q इक्वल टू मैंने आपको पढ़ाया था Ne। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको यही फार्मूला यूज करना है, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था। अब जरा ध्यान से देखना, Q कितना दिया हुआ है? Q की जगह आपको 1 रख देना है, N की जगह आपको कुछ नहीं रखना क्योंकि N को आपको फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम रख देना है। और यहां से ये N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो जाएगा। इसके बाद कटने पिटने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। बच्चा इतना तो करना, देख हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। मैं हर एक वीडियो में एक चीज कहता हूं, आप किसी भी टीचर से पढ़ने जाएं, जब आप ऑफलाइन में जाते हैं तो आप ढेर सारा पैसा देते हैं, और यहां पर हर एक टीचर एक चीज कहता है कि आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और छोटी सी प्यारी से एक कमेंट कर दे। इतना आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट के नाते आपको हमेशा ये सारे टीचरों के लिए करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे लिए नहीं, सभी टीचरों के लिए ये चीज करनी चाहिए। और जहां पर टीचर पूछे ना कि भाई इसका आंसर बताना, वो जरूर बता, आंसर आपको जरूर बताना चाहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। जैसे मैंने सब कुछ तो बता दिया, अब कैलकुलेट करके तुझे आंसर बताना है। और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। वो चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों का पैटर्न तो एनसीईआरटी से ही आता है ना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देयर आर 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ध्यान से समझना, n इक्वल टू दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है भाई, और पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी Q इक्वल टू पूछा है यहां पर कि Q इक्वल टू क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है। देख कई बार इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे देगा और कई बार नहीं देगा, और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। हालांकि इधर शायद ईयर नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। और कोई भी क्वेश्चन एक बार नहीं आया, 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इस बार भी रिपीट हो सकता है। इसीलिए इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब देखो E कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये बच्चों को पता होता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब देखो Q इक्वल टू Ne लगा दो, Q इक्वल टू Ne लगा दो, और जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। अरे बोलो ना, इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है, इस बार Q निकाल लेना है। बहुत प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज। यहां पर टोटल चार्ज पूछा गया है और करंट दे दी है और टाइम। अब देखो Q का एक फार्मूला तो हमने पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, Q इक्वल टू NE मैंने पढ़ाया, जो इसलिए होता है कि जब आपको नंबर ऑफ चार्ज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाए तब। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 2017 में, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई और यूपी दोनों में आ चुका है। तो देखो अगर आपको नंबर ऑफ चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू आप NE लगाएंगे, लेकिन जब आपको I दे दे और टाइम दे दे, यानी कि करंट और टाइम दिया हो, तब आपको इसकी जगह ये फार्मूला लगाना चाहिए, Q इक्वल टू, बच्चा कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, आपको लगाना चाहिए Q इक्वल टू IT। ये भी इसी का फार्मूला है, ये भी चार्ज का फार्मूला है। और इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों को ना यही तो प्रॉब्लम होती है कि एक ही फार्मूले, एक ही चीज के फार्मूले एक से दो होते हैं और बच्चों को ये नहीं पता चलता कहां पे कौन सा फार्मूला पुट करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाओ, बोर्ड एग्जाम में बैठना, तुम्हें पता चलेगा इस वीडियो की औकात क्या थी, इस वीडियो को किस तरह से बनाया गया था, वो तभी पता चलेगा। देख, किसी चीज को गलत साबित करना है तो पहले उसे सही मानना पड़ता है। ये साइंटिस्ट भी मानते हैं, तो पहले तुझे इसे सही मानना पड़ेगा। जब मैं आपको वन शॉट पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको कह रहा था कि मेरा यकीन मानो, वन शॉट एक बार देख लो और इसके बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और आज आपको ये पता चल रहा होगा, इस बात को मैं प्रूफ से दे रहा हूं बच्चा। जितनी बातें मैंने वहां पे पढ़ाई थी ये सभी देखो बोर्ड एग्जाम में आ रही हैं और मैंने कहा था कि ये आएंगी। और इसी तरह से ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला बच्चा, इसको पढ़ के जाना, इसको पढ़ के जाना और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलो, दो फार्मूले हो गए। पहला फार्मूला, जब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, पहला फार्मूला क्या कहता है, जब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो, और दूसरा फार्मूला क्या कहता है, जब मुझे इलेक्ट्रिक करंट निकालनी हो। तो इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है I इक्वल टू, इस बार दिया हुआ है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। और बेटा यहां पर टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। देख बच्चा कहां गलत करता है, बच्चा यहां पे गलत करता है कि उसको Q की यूनिट नहीं पता होती है। वो ना इस चार्ज को ना ऐसे याद रखता है कि इसकी यूनिट होती है कूलाम्ब। अरे भैया बात बिल्कुल सही है कि Q की यूनिट कूलाम्ब होती है, लेकिन आपको इसकी SI यूनिट, मेन यूनिट जरूर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना उसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, I 0.5 है, T आप 10 रख देंगे और यहां से जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा बच्चा। ये आंसर सरासर गलत हो जाएगा, इसको ध्यान से समझ पहले। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट नहीं पढ़ी थी अच्छे से, क्योंकि इसकी यूनिट हमें केवल कूलाम आती थी। लेकिन बेटा Q और चार्ज की यूनिट एक और होती है जिसे मैं कहता हूं एम्पियर पर सेकंड, सॉरी एम्पियर सेकंड कहता हूं। तो एम्पियर यानी करंट आपकी एम्पियर में होनी चाहिए और टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। यहां पर ध्यान से देखो बच्चा, टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है, यानी यहां आपको क्या करना है, केवल एक काम करना है कि जब आप Q इक्वल टू IT लगा रहे होंगे तब आप इसको तो 0.5 रखेंगे, लेकिन इस 10 मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो यहां से ये 600 हो जाएगा और इंटू 0.5 हो जाएगा और 6 पंचे 30 होता है, 30 होता बच्चा। तो ये हो गया 3000 पॉइंट लग गया। तो 300 आपका आंसर आ गया, जो कि क्या आया है, एम्पियर सेकंड, या इसे मैं कूलॉम भी कह देता हूं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देख लास्ट का समय चल रहा है, मैं कंप्लीट साइंस के ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं और ये बहुत पावरफुल वीडियो हैं, हालांकि इनको डिजाइन करने में बहुत समय लगता है। और इसीलिए कहता हूं बच्चा, एक बार इन वीडियो को देखकर जाना, ये सीरीज को देख के जाना, फॉलो करके जाना मेरी बात को। बहुत तगड़े नंबर तेरे आने वाले हैं साइंस में, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि आपके पास ना, अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, आपके पास I जो है वो कितनी है, 1.6 एम्पियर है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं पर सेकंड, यानी क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना, मैं गिवनस लिख देता हूं। I आपको दिया हुआ है 1.6 एम्पियर, टाइम आपको दिया हुआ है, पर सेकंड की बात किया है मेरे बच्चे, ध्यान से देख, पर सेकंड की बात किया है, यानी कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। और इस तरह से आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n आपको फाइंड करना है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT, अरे बोलना होता है क्या, Q इक्वल टू IT। और Q इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है कि Q इक्वल टू NE भी होता है, तो इससे एक फार्मूला मैं बना सकता हूं। इससे एक फार्मूला क्या बना सकता हूं,
हूं, मैं बना सकता हूं Ne इक्वल टू IT। Ne क्योंकि Q की जगह मैंने Ne रख दिया। अब मुझे देख क्या क्या पता था, मुझे इस N को फाइंड करना है। मुझे E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, इक्वल टू मुझे ये पता है क्या, I पता है 1.6 हो जाएगा, T पता है मुझे 1 हो जाएगा। तो कितना बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लिया हमने। इनटू N हमें फाइंड करना है। 1.6 से 1.6 को काट देंगे, हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा N इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू 1। तो N इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 19, और इसी को मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 19, क्योंकि ये जब ऊपर चला जाएगा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और देखो सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, आते रहेंगे और आएंगे, इस बार भी आएंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को सीख, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूं, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। गिवन एज लिखने के लिए कहा था, इतना प्यारा क्वेश्चन था कि आंसर भी निकाल दिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको क्या दिया गया है कि ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, यानी E कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 8। देख जो बच्चे नहीं कर पाते ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल, वो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा नहीं सोचना, जो लिखा है उसी को गिवन एस में लिख पहले, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और A टू B जा रहे हैं। टाइम लग रहा है इतने सेकंड का, क्योंकि ये सेकंड एस में दिया हुआ है तो सेकंड टाइम ही तो होगा। तो T कितना हो गया, T हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 सेकंड। ये जरूर लिखना कि सेकंड में दिया हुआ है। हाउ मच करंट, यानी I आपको निकालनी है और आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो देखो I आपको निकालना है, फाइंड करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। Q इक्वल टू क्या लगाएंगे, Q इक्वल टू क्या लगा देंगे, IT, I और T। लेकिन इलेक्ट्रॉन दे रखा है यहां पर, तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रखा है, अब आपको I फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, पहले आपको Q फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां से बगल से ना आप Q इक्वल टू Ne लगा दें, Q इक्वल टू Ne लगा दें। अब देखो N कितना था, N आपको ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप अगर फाइंड कर ले, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपके पास ना E था, आपके पास T था, आपको I फाइंड करना था। इज इट क्लियर? क्या इतना ही है क्या? चलो ठीक है ना। आपके पास I नहीं है, देखो आपके पास I नहीं है, I को आपको फाइंड करना है, लेकिन आपके पास Q है। अब देखो अगर देखेंगे तो Q भी डायरेक्ट नहीं है, तो Q के लिए आपको Ne लगाना पड़ेगा। अब देखो Q के लिए Ne लगा दिया, N कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 8 दिया हुआ है, E कितना दिया हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। बोलना इतना होता है क्या? अब ये इसके साथ जाएगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 हो जाएगा। ये Q की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, ये Q की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। यहां पर डायरेक्ट तो नहीं दी हुई थी, तो मुझे फाइंड करना पड़ा। अब Q की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इक्वल टू I मुझे निकालना है, और T मुझे दिया हुआ था 10 टू द पावर माइनस 4। यहां से क्या करना है आपको, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, क्योंकि इसको हमने ऐसे लिख दिया और ये I की तरफ था तो ये अपॉन में चला जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4। और इसका क्या आंसर आएगा आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इस -4 को ऊपर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और इसके बाद आपको माइनस कर देना है। आंसर आपके सामने है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आंसर कैसे आएगा, क्या आएगा आंसर, ठीक है ना। कैसे आएगा तो ये तो मैंने बता दिया ना भाई। और देखना Q कैसे मैंने निकाला है, जरूर देखना। डायरेक्ट Q नहीं दे रखा था तो मैंने Q फाइंड किया है। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझा करो। स्पीड थोड़ा सा इसलिए है ना बच्चा, क्योंकि देख लास्ट का समय चल रहा है, अब हमें बहुत जल्दी पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रही हो तो स्पीड आप कम भी कर सकते हैं, यूट्यूब में सुविधाएं हैं। और साथ ही साथ आप बार वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जुड़े रहना है, समझते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से सीखो। पूछा गया हाउ मच एनर्जी इज गिवन ईच कूलम। और जब ईच कूलम की बात किया करना बेटा, तो Q इक्वल टू क्या होता है 1 कूलम है। ईच का मतलब होता है 1 कूलम, और यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, V दे दिया है। अब देखो, अब यहां पर V आपको दिया है, V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखो V इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है। V इक्वल टू कितना दिया हुआ है
6 वोल्ट। और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अरे बोलो ना किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। जरा ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखो, जरा ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखो। देख लिया क्या? चलो ठीक है। अब देखो ना, एक नया फार्मूला क्यू का आएगा, एक नया फार्मूला आएगा। हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, वो होता है, जरा ध्यान से देखो, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है और यहीं से Q इक्वल टू निकल के आता है W अपॉन V। W अपॉन V। तो Q का एक और फॉर्मूला देखो आ गया। अरे सर कितने सारे फॉर्मूले होते हैं। बच्चा ये फॉर्मूले तुझे नहीं आते ना, तभी तुझे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती, नहीं तो होती ही नहीं कभी प्रॉब्लम। अगर सभी फॉर्मूले आते तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती। अब इस तरह से Q का एक और फॉर्मूला आ गया, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V। जब मैं वन शॉट पढ़ा रहा था तो ये सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे, और जाके अगर नहीं देखे ना तो मैंने कहा ना डिस्क्रिप्शन के नीचे फॉर्मूले हैं, जाके फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लो इस चैप्टर की, ठीक है ना। चलो आ जाओ, Q इक्वल टू W अपॉन V हो गया। अब देखो जरा ध्यान से देखना, आपने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा था। क्लास 9 में सर क्या पढ़ा था बताइए ना? क्लास 9 में पढ़ाया गया है कि जो आपका वर्क डन होता है ना, जो आपका वर्क डन होता है वो इक्वल होता है एनर्जी के। एनर्जी के यानी जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी लॉस होगी। यानी यहां पर भले ही एनर्जी पूछ रहा है, लेकिन आपको वर्क डन वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इस वर्क डन का मतलब एनर्जी भी है। चाहे वर्क डन बोल दो चाहे एनर्जी बोल दो, दोनों की बात सेम ही हो जाएगी, इसलिए तो तुझे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब देखो Q इक्वल टू मैंने फॉर्मूला पढ़ा W अपॉन V, ठीक है ना। या अब मुझे W निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है, यानी वर्क डन निकालना है। तो इसी को मैं लिखूंगा W इक्वल टू Q इंटू V, और यही मेन फॉर्मूला है, क्योंकि यहीं से V का फॉर्मूला निकल के आया था। ये अभी मैंने बताया, देखो। तो ये जो W है ना, इसी को मैं क्या बोलता हूं? इसी को मैं एनर्जी बोलता हूं। इसी को क्या बोलता हूं मैं? एनर्जी बोलता हूं। तो ये एनर्जी ही तो आपको निकालनी है। तो Q कितना दिया हुआ है? बोल, Q कितना दिया हुआ है? सर Q दिया हुआ है 1, और V कितना दिया हुआ है? 6। तो आंसर आ गया 6। अरे बोलो ना, आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 6। अब सभी बच्चे मुझे बताएं कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है। ये आपका काम है, कुछ तो होमवर्क मुझे देने पड़ेंगे ना। तो यूनिट क्या होगी, यहां पर क्या यूनिट लगेगी? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, और उसकी यूनिट ये होगी। यूनिट आपको बताना है, कुछ काम आपको करना है, यूनिट आपको बताना है। बच्चा एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपको बताना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है V, आपको दिया हुआ है V, आपको क्या दिया है? आपको R दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि करंट बतानी है आपको दिस सर्किट में, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टेड, ठीक है, 2 वायर्स, ओके, ठीक है ना। आपको I निकालने के लिए कह रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि V इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है IR। अरे बोलो ना, होता है क्या? V इक्वल टू IR होता है, और I तो मुझे फाइंड करना है, और V और R मुझे दिया हुआ है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। V कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। और इसके बाद कट पिटाने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आपकी एनर्जी होगी, जिसे मैं एम्पियर में लिखता हूं। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो कितने एम्पियर आएगा इसका आंसर? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर दें, तुरंत कमेंट कर दिया करो, कैलकुलेशन तेज करो। बच्चा आपको तो लिख के आना है ना, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये क्वेश्चन से नहीं बच सकते तुम, क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन को आना ही आना है, और क्वेश्चन को आना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, एक सर्किट यहां पर दी हुई है कि एक सर्किट है, उसमें 1.5 एम्पियर की करंट है, और आपको कैलकुलेट करना है R, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। सर सर्किट कहां है? अरे बना देता हूं ना, सर्किट बनाना भूल गया ना बच्चा, सर्किट बनाना भूल गया। हालांकि मुझे क्वेश्चन याद है तो मैं सर्किट बना सकता हूं, और वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो सर्किट कुछ इस तरह से है कि आपको ना एक R दिया हुआ है इधर, एक R इधर दिया हुआ है, और एक R इधर दिया हुआ है। ये R 2 ओम का है, ये R आपका 4 ओम का है, और यहां पर 30V यानी कि केवल वोल्ट दिया हुआ है, इधर 30V दिया हुआ है। यहां पर क्या होगा? R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपसे कहता है, और साथ ही साथ में आपको पोटेंशियल डिफरेंट फाइंड करना है A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक। A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब आप देखो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो 1.5 एम्पियर की है। देखो
तो पहले इस R को फाइंड करो। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है आपको, V इक्वल टू क्या होता है, R होता, IR होता है, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। V कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है 1.5, सॉरी I 1.5 है। इन दोनों को कट दोगे बच्चा तो ये पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा दिया और ये हो जाएगा 15 टू 30 होता है, यहां से 20 ओम आपका आ गया R की वैल्यू। अरे R की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ओम आ गई बच्चा। R की वैल्यू कितनी आई, बोलो ना बच्चा कितनी आई, R की वैल्यू आपकी 20 ओम आ गई। फिर आपसे क्या पूछा था, ये तो आपने R फाइंड कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है बेटा V फाइंड करना है। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, IR होता है। फिर से फार्मूला सेम लगाना है, लेकिन यहां पर जो आपको R लेना है ना, वो नेट R लेना पड़ेगा। नेट R का मतलब ये होता है कि आपको सभी R को ऐड करना पड़ेगा। आपको पता है ये सभी सीरीज ऑर्डर में हैं, तो यहां पर R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना हो गया 2, R2 कितना बच्चा, R2 मैंने निकाला है 20, तो ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 4 हो गया, तो यहां से ये 26 ओम आ गया। ये आपका नेट R आया, यानी टोटल R आपने फाइंड कर लिया है। तो अब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, I 1.5 है और टोटल R कितना आया है 26 ओम आया है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, क्या आंसर आएगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे और सभी बच्चों का मैं इंतजार करूंगा, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक पावर भी निकालना था क्या, ठीक है ना, चलो ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपको पावर बतानी है फॉर 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 वोल्ट की एक बैटरी है, सीरीज ऑर्डर में 1 ओम और 2 ओम को ऐड किया गया है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको बताना है भाई कि रेजिस्टेंस क्या होगा। चलो आ जाओ, इसके कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। पहले आपको क्या करना है ना, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई आपके पास सीरीज ऑर्डर में दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, तो आ जाओ, ये मैंने एक सीरीज ऑर्डर बना दिया। देखो ये सीधी सी बात मैंने की और यहां पर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया और यहां पर ये 1 ओम हो गया और यहां पर ये 2 ओम हो गया और यहां पर जो वोल्ट दिया हुआ है वो 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि एक तो इस सर्किट में इतना कुछ दिया हुआ है, आपको यहां पे क्या फाइंड करना है, आपको यहां पर I फाइंड करना। बेटा एक चीज ऐड कर लेना, यहां पर आपको ना इलेक्ट्रिक करंट I फाइंड करना है और यहां से आपको पावर फाइंड करनी है। तो पहले आप पावर फाइंड कर ले। देखो पावर फाइंड करेंगे तो पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, होता है कि नहीं होता, पावर का फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर R। अब देखो सुनो ध्यान से समझना, I आप कैसे फाइंड करेंगे, तो I का फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। इसके लिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। अब R को आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो ये सीरीज ऑर्डर में है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, इधर 3 ओम हो गया, तो R कितना आ गया 3 ओम हो गया। तो ये कितना था, ये आपका 6 वोल्ट था अपॉन 3 ओम हो गया, इन दोनों को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ये आपकी I आ गई बच्चा, ये क्या है, ये I है, अरे बोलो ना क्या है, ये आपका I है, क्या है बच्चा, ये आपका I हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका I है। अब ये देखो I हो गया, अब देखो क्या है कि I आपको मिल गया। अब बहुत आसान हो गए, तो कैसे आसान हो गया ध्यान से समझना, I है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, इनटू R कितना है भाई R3 है, तो R आपने 3 कर दिया, तो 3R नहीं लेना पहली बात तो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो 2R के लिए कहा है निकालने के लिए, तो आपको 2 ही लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 2, तो ये हो गया 8, यानी अब आपका पावर 8 वॉट आ गया। P आपने निकाल लिया 8 वाट, इस तरह से आपने P निकाला। तो ये सेम क्वेश्चन आपको बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं मुझे पता है, बट आपको पता है कि समय बहुत कम है और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे इस क्वेश्चन की, ये आपके लिए है। सेम वैसे ही क्वेश्चन था, आपको पहले I फाइंड कर लेना है, देन आपको पावर निकालनी है और सेम एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है ना। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग सर्किट इन पॉइंट, ठीक है ना, इसमें तो आपका वही नहीं लिया हुआ, मतलब
क्वेश्चन तो है बट क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया, वो इंटरनल मतलब रेजिस्टेंस वगैरह नहीं बना हुआ है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से समझना। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं ना तो मेरे वन शॉट वीडियो में पड़ा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन अच्छा था बट इसकी सर्किट नहीं बनी हुई है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेंगे जब सर्किट नहीं बनी हुई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है हमारे लिए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको ना आर फाइंड करना है ए टू बी। अब ये ए मान लो होगा और ये बी पॉइंट है, आपको आर फाइंड करना है। तो बहुत आसान है आर फाइंड करना। कैसे, आपको ये सीरीज ऑर्डर में दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जैसे जा रही है, देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब डिवाइड तो नहीं हो रही है। और जब तक इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड ना हो तब तक हम ये नहीं कहते हैं कि वो पैरेलल ऑर्डर है। सीरीज ऑर्डर में हमेशा आई सेम होती है, यानी ये सब कौन सा ऑर्डर हो गया, सीरीज ऑर्डर हो गया। कुछ नहीं करना भाई, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। अरे तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। बहुत आसान है ये, हाँ बहुत आसान है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ये कर लेना तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ना टोटल आर फाइंड करना। देखो मैं बताऊंगा कैसे फाइंड करना। देख, अगर ये इधर से आई जा रही है तो इधर से आई दो पार्टों में डिवाइड हो गई। अगर आई डिवाइड हो रही है यानी ये दोनों पार्ट क्या हो गए, पैरेलल हो गए। लेकिन इसकी आई तो सेम है ना, इसकी आई तो सेम है और इसकी भी आई सेम है, यानी ये दोनों आपस में सीरीज ऑर्डर में है और ये दोनों आपस में सीरीज ऑर्डर में है, जबकि ये दोनों आपस में पैरेलल ऑर्डर में है। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, जैसे 4 2 6 हो गया और इधर 3 6 3 9 हो गया, यानी ये 9 और ये 6 ये पैरेलल ऑर्डर में हो गए। अब इनका पैरेलल ऑर्डर निकाल लो, पैरेलल ऑर्डर निकाल लोगे, नेट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? आपने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ दिया तो नेट कितना आ गया 6, यानी ये टोटल कितना हो गया, इधर का 6 और इधर का टोटल कितना हो गया 9। 6 और 9 को क्या कर देना, पैरेलल ऑर्डर में कर देना, यानी 1/r इक्वल टू 1/6 बच्चा 1/9, ठीक है ना। अब आंसर आपका, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आंसर कितना आया है, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व कर लो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर बताएंगे। जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं ना बच्चा, बहुत जरूरी है। शौक नहीं पड़ी थी मुझे स्लाइड बढ़ाने की या इन क्वेश्चनों को डिजाइन करने की। मैं चाहता तो 2-4 क्वेश्चन भी डिजाइन कर लेता और कहता है यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो मैं दे रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। कैसे, मैं सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। ये दोनों सीरीज ऑर्डर में हैं, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो 5 ओम और 5 ओम पैरेलल ऑर्डर में हो जाएगा। तो 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 कर देना। जो भी आंसर आ जाएगा कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा तुम्हारा सही है या गलत, जल्दी से, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है इतना और इसके बाद रेजिस्टेंस दिया हुआ है इतना, और आपसे कहा है कि इतना एक इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर लेता है। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक करंट और हीट एनर्जी आपको फाइंड करनी है इन 10 सेकंड में। इन 10 सेकंड में जरा ध्यान से देखना, आपको V दिया हुआ है, V दिया हुआ है 250, आपको R दिया हुआ है, R दिया हुआ है 500, I आपको फाइंड करना है। अरे V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो इस तरह से आप I फाइंड कर लेंगे, इस तरह से आप I फाइंड कर लेंगे। और I फाइंड करने के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है, H इक्वल टू I²RT, I²RT। T 10 सेकंड है, I आपका जो भी आएगा और R आपको दे रखा है 500 ओम। एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा, आप मुझे कमेंट कर देंगे इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल सा, प्यारा सा, नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। आई होप इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर बताइए ना, अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप इसको क्यों छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बता दी और वो बहुत सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। मैं कह रहा हूं ये भी आने वाला है। अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी कितनी है, मैं देखना चाहता हूं कौन सा बच्चा सीरियस होकर वीडियो को देख रहा है, कौन सा बच्चा फॉलो कर रहा है मेरी कही हुई बातों को। जो फॉलो कर रहा है वो इसको सॉल्व करेगा, नहीं आएगा मेरी जिम्मेदारी है, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। इस तरह से आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ऐसे में कंप्लीट साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूं।
जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, एक बार बैठ के आओगे समझ में आ जाएगा। किसी भी बात को गलत साबित करने के लिए पहले उसे सही साबित करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं, मैं नहीं कह रहा कि इसी से सब कुछ आ जाएगा, मैं कह रहा हूं इसी से आएगा, लेकिन अगर आपके पास समय बचता है, अगर आपके पास समय बचता है तो आप और भी प्रैक्टिस करें। अंधकार में नहीं रखना चाहता तुझे मैं, आप और भी प्रैक्टिस कर लें जितनी कर पाए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं तो केवल इतना करके चले जाएं, आपको ये बहुत प्रॉफिटेबल है। अब जैसे मैं कह रहा हूं भाई 90% ला सकता है, लेकिन और मेहनत करना, 100% लेके आ, 100% लेके आ, तो और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। और जितना मैंने पढ़ाया है ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाले हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को देखते रहें। और जितने क्वेश्चनों के आंसर मैंने कहा है आपको देने के लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे जल्द एक नए चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हेलो।